कौन गणेश जोशी? 4 बार से जो है गणेश जोशी को मौका दे रहे हैं, तो इस बार सुनील उनियाल गामा को क्यों ना मौका मिले? तो सुनील उनियाल गामा को मौका मिलेगा। जो अभी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है वो पार्टी की नहीं चल रही है, वो जोशी जी की चल रही है। सब देखिए, कह सकते हैं हम, ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो है, लेकिन निश्चित रूप से जो है मसूरी की जनता बदलाव चाहती है। किसी न किसी की सह पे तो बसे हैं वो। उन्हें क्या पता गजवाड़ी कहाँ है? उन्हें वहाँ लाया गया ना, उन्हें वहाँ लाया गया, वहाँ बसाया गया। और जो जैसे चैनल में देखा है कि जो है अंदर पक्की दीवारें हैं और उसमें जो है प्लास्टिक बाहर से लगा दी गई है, तो निश्चित रूप से ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं उनकी भागीदारी होगी और निश्चित रूप से ऐसा हमारे उत्तराखंड में तो खास तौर से नहीं होना चाहिए। देखिए, गणेश जोशी जी भी जिम्मेदार हैं और जो वहाँ के प्रधान हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो वहाँ के जिला पंचायत हैं वो भी जिम्मेदार हैं और हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम नागरिक हैं। जहाँ हमें अगर पता लगा है, जैसे मीडिया के माध्यम से, ठीक है, हम जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी दिन से नहीं गए होंगे तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब जानकारी मिली है तो उसका विरोध करना चाहिए और पुरजोर विरोध करना चाहिए। हम देख रहे थे 144 करोड़ की योजना आ गई, यमुना से पानी लेने की योजना आ गई, उसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। टैंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है 3-3 हज़ार के, 2800 के। जल संस्थान वाले कहते हैं जल निगम की जिम्मेदारी है, जल निगम वाले कहते हैं जल संस्थान की जिम्मेदारी है, लेकिन जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं असली जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि उनकी है। सिरोना की एक बात है जहाँ पे रोड में बिल्कुल पतला सा डामर, बहुत 3rd क्वालिटी 4th क्वालिटी बोलूँगा, वो रोड बनाई जा रही है वहाँ पे। देखिए, इसमें मैं फिर कहूँगा कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं और किस फंड से बन रही है वो, किस निधि से वो बन रही है। अगर वो प्रधान की निधि से बन रही है तो प्रधान जिम्मेदार है, अगर जिला पंचायत की निधि से बन रही है तो जिला पंचायत जिम्मेदार है। किसकी सह पे हो रहा है, हमारा एमडीडे भी वहाँ देखता है, वहाँ नगर पालिका भी देखती है। उनकी आंखें क्यों बंद हैं, उसके निश्चित रूप से जो है जनता समय समय पर उसकी आवाज़ उठाती है। पिछले 4 बार से तो एक ही के हाथ में नेतृत्व है और उनको इतने खराब कार्य के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस है कि 5वीं बार भी वही बनेंगे। हम भाग्य विधाता तो है नहीं, है ना? ये तो ऊपर वाले ने नियति तय कर रखी है कि किसके भाग्य में कितना राजयोग है ना? और अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, हम 1 बार मेयर रहे हैं, दूसरी बार जो है हमें विधायक के रूप में मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। जो मसूरी की जनता है वो ठीक आदमी को जो है आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी ठीक प्रत्याशी वहाँ उतारेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रहे, चाहे वो सुनील उनियाल गामा हो, चाहे कोई अन्य हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क में। पिछली बार गामा जी से हमने इंटरव्यू लिया था तो मसूरी विधानसभा में एक तरह का विवाद मच गया था, भूचाल मच गया था। लेकिन मसूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे विवादों की कमी नहीं है। इन्हीं विवादों को लेकर आज हमें गामा जी से बात करना है। गामा जी, मैं देख रहा था मसूरी में कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं नेपाली लोग बस रहे हैं, उनका लोकल लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत है। क्या आपको इनकी जानकारी है? सबसे पहले तो न्यूज़ वाला नेटवर्क का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जनता की आवाज़ को जो है आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं और उसमें सरकार भी जागती है और जनता भी जागती है। जैसे अभी आपने कहा कि कहीं पानी की कमी है मसूरी में, कहीं पार्किंग की है, कहीं बस्तियां बस रही हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और अभी मैंने भी एक चैनल में देखा था कि कुछ क्षेत्र में जो है लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ बसाया जा रहा है, वो प्लानिंग के तहत बसाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम नागरिक जो हैं हम जिम्मेदार हैं, जो क्षेत्र के वहाँ के लोग हैं वो जिम्मेदार हैं कि वो ऐसे लोगों को क्यों बसा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड के नहीं हैं, हमारे देश के नहीं हैं, उनको क्यों आप बसा रहे हैं वहाँ। ये चिंता का विषय है और इसके लिए जो है आपने मीडिया के माध्यम से जो है जो जानकारी मिली है उसमें निश्चित रूप से सरकार भी उसका संज्ञान ले रही है और पुलिस प्रशासन भी उसको देख रहा है। मेरे को अच्छा लगा कि आपको एक जानकारी तो है कि ये गलजवाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप,
तो प्रशासन को, और जैसे आपने बोला कि लोगों की गलती है, लेकिन लोग तो विरोध कर रहे हैं, जिनको जो बसा रहे हैं, क्या वो देख पा रहे हैं, क्या उनको जानकारी है? वो किसी न किसी की सह पे तो बसे हैं वो, उन्हें क्या पता गजवाड़ी कहाँ है। उन्हें वहाँ लाया गया ना, उन्हें वहाँ लाया गया, वहाँ बसाया गया। और जो जैसे चैनल में देखा है कि जो है अंदर पक्की दीवारें हैं और उसमें जो है प्लास्टिक बाहर से लगा दी गई है, तो निश्चित रूप से ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। कौन कर रहा है और ये प्लानिंग? प्लानिंग के तहत कोई ना कोई उसमें जो है किसी की भागीदारी होगी निश्चित रूप से। और मैं समझता हूँ कि जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं उनकी भागीदारी होगी, और निश्चित रूप से ऐसा हमारे उत्तराखंड में तो खास तौर से नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो जल विभाग है जो उनको कनेक्शन दे रहा है उसकी गलती नहीं है, जो बिजली विभाग है उनको करने दे रहा है वो, और जो प्रशासन है, जैसे वहां पे हम गए थे तो लोग बोल रहे थे कि वन विभाग हमको लकड़ी उठाने से रोक रहा है, तो वन विभाग जल विभाग को नहीं बता सकता ये इलीगली रह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इसमें तालमेल की कमी है। हम कहें कि वन विभाग वाले जो है जल संस्थान वालों को नहीं बता रहे हैं, जल संस्थान वाले जो है बिजली विभाग को नहीं बता रहे हैं, ये विभागों के आपस की तालमेल की कमी है। और जब किसी विभाग को ये जानकारी मिली है तो उसको तत्काल जो है उसको जो है पुलिस को भी सूचना करनी चाहिए, और जल संस्थान और ऊर्जा विभाग को भी जो है उन्हें पत्र देना चाहिए कि आप ऐसे बिजली के कनेक्शन किसी को नहीं देंगे अनऑथराइज। पानी हो, बिजली हो, ऐसी हमने जो हम नगर निगम में मेयर थे तो जितनी ये अवैध बस्तियां जो बसी थी, जो जिनको जो है तुरंत में जो है हमारे छुटवैया नेताओं ने जो है उनको नदी के किनारे बसाया था, तो हमने उसमें बिजली और पानी के लिए कनेक्शन के बोर्ड बैठक में हमने उसमें निर्णय लिया था कि उनको कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। तो आज भी उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ऐसी जो है यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे उनको जो है इसका संज्ञान लेके जो है इसको जो है शासन प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए थी, जिस विभाग से संबंधित है। अगर वो वन विभाग की भूमि है, जैसे वन विभाग की भूमि दिख रही है क्योंकि जंगलात के बीच में वो मकान बने हैं, और निश्चित रूप से वहाँ मैंने देखे आरसीसी के कॉलम भी बने हुए थे जो आपने मीडिया के माध्यम से दिखाया है। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय, और ये इसके लिए हम जनप्रतिनिधि जो है, मैं कहूँगा कि हम जनप्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार है। जनप्रतिनिधि जो वहाँ का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार। देखिए, गणेश जोशी जी भी जिम्मेदार हैं, और जो वहाँ के प्रधान हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो वहाँ के जिला पंचायत हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम नागरिक हैं। जहाँ हमें अगर पता लगा है, जैसे मीडिया के माध्यम से, ठीक है, हम जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी दिन से नहीं गए होंगे तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब जानकारी मिली है तो उसका विरोध करना चाहिए, और पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो ये तो एक बात हो गई। उसके बाद हम देख रहे थे 144 करोड़ की योजना आ गई, यमुना से पानी लेने की योजना आ गई, उसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। टैंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है 3-3 हज़ार के, 2800 के। देखिए, अभी जो हमारा मसूरी जो व्यापार संघ है उन्होंने जल संस्थान में धरना दिया है, और धरना इसी बात के लिए दिया है कि जो 144 करोड़ की योजना जो यमुना से मसूरी वासियों की पानी की प्यास बुझाने के लिए इतनी बड़ी योजना लेके आए थे, उसमें हमारे माननीय अनिल बलूनी जी का भी बड़ा योगदान था। तो वो कहाँ फेल हुई, और अगर फेल हुई तो किसकी उसमें जिम्मेदारी है? जल संस्थान वाले कहते हैं जल निगम की जिम्मेदारी है, जल निगम वाले कहते हैं जल संस्थान की जिम्मेदारी है, लेकिन जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं असली जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि उनकी है। और ये परेशानियों में एक परेशानी व्यापार जो वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स, आप उनके पास गए भी थे, आपने डीएम को ज्ञापन भी दिया था, उसके बाद क्या हुआ इस चीज़ में? देखिए, मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि जो वर्षों वर्षों से वहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं उसको वेंडिंग जोन के माध्यम से जो है उनको जो है कहीं ना कहीं उनको स्थान मिलना चाहिए, उनको वहाँ बसाना चाहिए। ऐसी हमने देहरादून में भी ऐसी व्यवस्था करी थी, तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा था निश्चित रूप से हम इसका जो है संज्ञान लेके इसका समाधान करेंगे। लेकिन जो ये वेंडिंग वाली इसके लिए एक पॉलिसी निकली थी, ये 2016 में लागू हो गई थी। 2016 से 26 तक कहाँ थी प्रशासन, कहाँ था वो प्रशासन, कहाँ था? तब तक वेंडिंग जोन क्यों नहीं बनाए गए? देखिए, वेंडिंग जोन की भी एक सीमा है, उसकी भी एक कमेटी है। उसकी कमेटी में जो है सारे विभाग उसमें आते हैं, उसमें जल संस्थान भी आता है, जल निगम भी आता है, पुलिस भी आती है, पीडब्ल्यूडी भी आता है। मतलब 17-18 विभाग हैं जो एक सामूहिक जिसकी बैठक होती है, और उसके लिए निर्णय लिया जाता है कि ये वेंडिंग जोन के लिए ये जगह ठीक है। तो इसके लिए जो है
मसूरी में मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, इस ओर ध्यान दिया गया होता तो ये जो हमारे जो बेरोजगार भाई वहाँ बैठे हैं उनको ये दिक्कत नहीं आती। और रोजगार उनके, जब मैं वहाँ गया था, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे थे हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमारी किस्तें नहीं जा रही हैं। तो निश्चित रूप से उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, और जो उनकी परेशानी है वो जायज़ है, उसका समाधान निकालना चाहिए। मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया था, मैंने कहा इनके लिए आप जो है तुरंत समाधान निकालें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा सीजन भी आने वाला है। अगर सीजन में हमारे को जो है काम नहीं मिलेगा तो साल भर के लिए जो है हमारा जो है रोजी रोटी का संकट होगा। तो निश्चित रूप से जो है जिलाधिकारी महोदय अब चेंज हो गए हैं, और जो नए जिलाधिकारी आए उनसे भी मैं उनकी संज्ञान में डाल के उसका समस्या का समाधान कराने का प्रयास करें। रोजगार तो रोजगार, उनके जो लोन चल रहे हैं उसका भी भुगतान करना है। और इसी कड़ी में एक और जोड़ लेता हूँ कि सिरोना की एक बात है जहाँ पे रोड में बिल्कुल पतला सा डामर, बहुत थर्ड क्वालिटी, फोर्थ क्वालिटी बोलूंगा, वो रोड बनाई जा रही है वहाँ पे। देखिए, इसमें मैं फिर कहूँगा कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, और किस फंड से बन रही है वो, किस निधि से वो बन रही है। अगर वो प्रधान की निधि से बन रही है तो प्रधान जिम्मेदार है, अगर जिला पंचायत की निधि से बन रही है तो जिला पंचायत जिम्मेदार है। और उसके अलावा हमारे पैसा तो जनता का पैसा है, जो हम टैक्स देते हैं उसी से ये जो है विकास कार्य होते हैं। तो इसलिए जो है अगर वो सड़क ऐसी उधड़ रही है तो निश्चित रूप से जो है जिस विभाग ने जो कार्यदायी संस्था है उस पे जो है उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कब होगी कार्रवाई, ये जनता जानना चाहती है। जैसे अभी मैंने आपको इतनी ये 4 कड़ियाँ गिरा दी, इसके बाद हम और ग्राउंड में देखेंगे तो और भी चीज़ें निकलेंगी, और भी चीज़ें, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मसूरी में ही हो रहा है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई बिल्डिंगें बना दी जा रही है, कहीं रोड खुद रही है, कहीं अवैध रूप से बसाया जा रहा है। ये मसूरी में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? मसूरी जो देश दुनिया को पता है मसूरी, वो क्यों नहीं बन रही है मसूरी? देखिए, मसूरी की जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति थी वो तो उसका स्वरूप पूरा चेंज हो चुका है ना। वहाँ मुझे लगता है कि जो कंक्रीट के जो पहले पहाड़ कहते हैं, तो जो हमारे कंक्रीट के पहाड़ थे, अब वो निर्माण कार्यों के जो है इस तरीके से जो बाढ़ आई है वहाँ, ये चिंता का विषय है। और ये किसकी सह पे हो रहा है, हमारा एमडीडे भी वहाँ देखता है, वहाँ नगर पालिका भी देखती है, उनकी आंखें क्यों बंद हैं, उसके निश्चित रूप से जो है जनता समय समय पर उसकी आवाज़ उठाती है। और उस पर अभी एमडीडे ने जो है कुछ निर्माण सील भी करे हैं उसको, और कुछ नगर पालिका ने भी करे हैं। वहाँ के जो जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने भी उसके संज्ञान लिया है। मैंने भी 2-3 विषय उनके संज्ञान में डाले थे, तो उन्होंने उसको संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई करी है। लेकिन बदलाव कब देखने को मिलेगा? पिछले 4 बार से तो एक ही के हाथ में नेतृत्व है, और उनको इतने खराब कार्य के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस है कि 5वीं बार भी वही बनेंगे। देखिए, ये तो हम भाग्य विधाता तो है नहीं, है ना। ये तो ऊपर वाले ने नियति तय कर रखी है कि किसके भाग्य में कितना राजयोग है ना। और अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना, है ना। तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं कहूँ कि मैं मसूरी से जो है चुनाव लड़ूंगा, शीर्ष नेतृत्व का जो है आशीर्वाद चाहिए। शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा उसको लड़ाएंगे। इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो है मसूरी से जो है 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, हम 1 बार मेयर रहे हैं, दूसरी बार जो है हमें विधायक के रूप में मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, और जनता से भी जो है संवाद कर रहे हैं, जनता से संपर्क भी कर रहे हैं, जनता की समस्याएं भी देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि पार्टी जरूर संज्ञान लेगी, और पार्टी जो है उचित निर्णय लेगी। इस बार क्या लगता है, पार्टी क्या निर्णय लेगी? पार्टी अच्छा निर्णय लेगी। पार्टी अच्छा निर्णय इसलिए लेगी क्योंकि पार्टी तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो निश्चित रूप से जो है अच्छे जो प्रत्याशी हैं उनका अच्छा निर्णय कौन सा होगा? क्या 5वीं बार बनाना है या फिर आपको पहली बार बनाना? देखिए, चेंज होना चाहिए। मैं कहूँगा कि जो है चेंज होना चाहिए, और चेंज होगा तो जो है नई ऊर्जा के साथ आदमी काम करेगा,
जब नई ऊर्जा के साथ आदमी काम करता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र का भी विकास होता है, और जो क्षेत्र में जो समस्याएं कई सालों से जो है जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उन समस्याओं का भी जो है नए जोश और उत्साह के साथ जो नया प्रत्याशी होता है वो करता है। वही तो, समाधान क्यों नहीं हो रहा है? अब तो 2 दशक हो गए हैं, 2 दशक बहुत होते हैं। मुझे लग रहा है कि समय आ गया है और समाधान भी होगा और ठीक निर्णय भी होगा मसूरी के लिए। इसलिए मसूरी में जो मसूरी की जनता है वो ठीक आदमी को जो है आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी ठीक प्रत्याशी वहां उतारेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रहे, चाहे वो सुनील उनियाल गामा हो चाहे कोई अन्य हो। तो जो ये उंगलियां उठ रही है भारतीय जनता पार्टी पे नहीं उठ रही, या फिर जो अभी नेतृत्व है उन पे उठ रही है? किस पे उठ रहा है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे, देखिए नेतृत्व तो सब देख रहा है, नेतृत्व की आंखें खुली हैं और वो बिल्कुल समय आने पे ठीक निर्णय करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो जैसे अगर आपको नेतृत्व मिल जाता है और आप जीत जाते हैं, तो आपके पास मसूरी की जनता के लिए क्या है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या सोच रखा है आपने? कुछ तो सोचा होगा। देखिए, जब मेरे को इस शहर की जिम्मेदारी मिली थी नगर निगम की, तो मैं कोई बहुत बार का तो जो कहेंगे कि जो है जनप्रतिनिधि हूँ ऐसा तो था नहीं, पहली बार मुझे मौका मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जितने काम हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में करे हैं वो ऐतिहासिक काम है। आपने गांधी पार्क की स्थिति देखी होगी, गांधी पार्क को हमने जो है उसका सौंदर्यीकरण किया है। ऐसी हमने जो है जो शहर की स्वच्छता की रैंकिंग है उसमें सुधार किया है, जो 384 थी उसको 68वें स्थान पर लेके आए हैं। हमने के लिए एक स्वच्छता के लिए एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भी बनाई थी, जिसके लिए सभी शहरवासियों ने 1,28,000 लोगों ने उसमें संकल्प लिया था कि हम शहर को स्वच्छ रखेंगे, शहर की सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसी अनेक कार्य हमने आज जो शहर में जितने सौंदर्यीकरण पार्कों का हो रहा है वो सब मेरे कार्यकाल में हुआ है, और वो उसका पैसा उस समय आया था और आज वो काम हो रहे हैं। तो ऐसे ही मसूरी की अगर हमें जिम्मेदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से जो काम रुके हुए हैं उन कामों को भी हम आगे बढ़ाएंगे, और जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो पानी की समस्या है, वहाँ जाम की समस्या है, वहाँ अतिक्रमण की समस्या है। अतिक्रमण भी एक मसूरी में जो है जो जाम लगता है वो भी एक अतिक्रमण भी एक चुनौती है। तो इसके लिए भी उनका रोजगार न छीने और अतिक्रमण भी सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे। जो पानी की व्यवस्था है वो कहाँ किस में हुई है, किसकी लापरवाही से वो इतनी बड़ी योजना जो है धराशायी हो गई, उसके लिए चिंता करेंगे। उसकी जो है जो भी अधिकारी उसमें होंगे उनको दंडित करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जब हमें मौका मिलेगा, जैसे मौका नगर निगम में मिला, ऐसी मौका अगर मसूरी से हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से हम मसूरी का जो है विकास करेंगे। और जैसे अभी आप बोले थे कि तीसरी बार सरकार बनी, चलो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन मसूरी में सिर्फ भाजपा ही थोड़ी ना है, और भी तो कंटेंडर्स है। अगर जनता नाखुश है तो किसी दूसरी पार्टी को भी चुन सकती है। जैसे हमने अभी कांग्रेस से थे, सुशांत सिंह बोहरा जी थे, कांग्रेस से और भी हैं आनंद जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक व्यक्ति है, हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं। जो पार्टी निर्णय लेगी वो ठीक लेगी, और पार्टी से अनुरोध करेंगे कि इस बार मसूरी से जो है हमें मौका दिया जाए। जैसे पिछली बार 2018 में मेयर का जो है सुनील उनियाल गामा को मौका दिया, तो 2025 में जो है मेयर सौरभ भाई को बनाया। ऐसी जो है 4 बार से जो है गणेश जोशी को मौका दे रहे हैं, तो इस बार सुनील उनियाल गामा को क्यों ना मौका मिले। तो सुनील उनियाल गामा को मौका मिलेगा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कौन गणेश जोशी, कौन सुनील गामा, ये भारतीय जनता पार्टी है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही वहां जीत सकता है। लेकिन जनता नाखुश है तो वो कांग्रेस को भी तो जिता सकती है, कांग्रेस को भी तो चूज कर सकती है, जनता के ऊपर है ये। तो देखिए, नाराजगी किससे है, पार्टी से है या प्रत्याशी से है? ये पार्टी सर्वे कर रही है। मुझे लगता है कि पार्टी का जो सर्वे होगा उसमें ठीक निर्णय होगा, और मसूरी से जो है फिर दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा। जो अभी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है वो पार्टी की नहीं चल रही है, वो जोशी जी की चल रही है सब। देखिए, कह सकते हैं हम, ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो है, लेकिन निश्चित रूप से जो है मसूरी की जनता बदलाव चाहती है।
तो सुनील उनियाल गामा जी मसूरी विधानसभा से तैयारी कर रहे हो और कॉन्फिडेंस देखिए कि इस बार वो बनेंगे, पार्टी उन्हें नेतृत्व देगी और तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार आने वाली है। बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे पानी की समस्या थी, अवैध बसाने की समस्या थी, इन सब चीज़ों पे बात की और ऐसी समस्याओं पे बात करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सुनील उनियाल गामा जी से दोबारा मिलने के लिए, और इनसे कोई प्रश्न है, अगर हम दोबारा मिले, आपके कोई प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मसूरी से हैं आप और आपकी कई समस्या आ रही है, तो अपनी जो जगह है उसका नाम लिखिए और हमें कांटेक्ट कीजिए, हम ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।